जय हिंद साथियों। देखिए, पिछले सेट में जो भी क्वेश्चन बताए थे प्रीवियस ईयर पेपर का, उसमें से कुछ क्वेश्चन छूट गया था। और छूटने का कारण था कि बिजली हमारे यहाँ बहुत ही अभी कट रही है, इसका क्राइसिस चल रहा है। तो माफ़ी चाहते हैं, बिजली नहीं रहने के कारण पूरा वीडियो कंप्लीट क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो बाकी 2-4 क्वेश्चन है, आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, पहला सवाल है, बोल रहा राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया और खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया और वह तीसरे दौर में अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया। तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा है? तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम आसानी से करते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल है। बोल रहा राजेश खेल के मैदान में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया। तो मान लेते हैं राजेश के पास जो धनराशि है, राजेश के पास मान लेते हैं धनराशि है, वो है x मान लीजिए, या आप नहीं भी मान सकते हैं, 1 मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 1 ही है, ठीक, 1 है, टोटल धनराशि 1 है। अब बोल क्या रहा, अपनी धनराशि का पहला राउंड में क्या होता है, 1/3 हिस्सा हार गया। तो इस एक का 1/3 हार गया, तो बचा इसके पास कितना है? तो बोलिएगा 2/3 बचा हुआ। आपसे फाइनली पूछ रहा है कितना हिस्सा बचा है, हमको बचा हुआ हिस्सा ही निकालना है। तो राजेश का मान लिया टोटल धन 1 था, तो इस पहले राउंड में क्या हुआ, 1/3 हिस्सा हार गया, तो कितना बचता है, 2/3। हमको बचा हुआ हिस्सा तक पहुंचना। अब क्या है, दूसरे दौर में हुआ अपनी बची हुई धनराशि का, तो बचा हुआ धनराशि कितना है, ये है। अब इसका 3/5 हिस्सा हार गया, 3/5 हिस्सा हार गया, मतलब कितना बचा हुआ है, 2/5 बचा हुआ। तो लिख देंगे 2/5 हिस्सा बचा हुआ। अब बोल क्या रहा है कि वह तीसरे दौर में अपनी बची हुई धनराशि का 4 हिस्सा हार गया। तो धन इतना बचा हुआ अभी उसके पास है, तो इसका जो है 4/7 हिस्सा हार गया है, तो बचा है कितना? तो बोलिएगा 3/7 बचा हुआ, 3/7 बचा हुआ, बस 3/7 बचा हुआ है। अब यदि हम देखिए, अब कुछ आगे बोल रहा नहीं बोला, तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा बचा, ये तो बचा हुआ ही हम लिखना है। बस देखिए, 3 कैंसिल कर देंगे। अब क्या क्या कटेगा, नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 4 बटे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 35 आ जाएगा, 7×5 = 35। यही हिस्सा जो है ना बचा हुआ है किसके पास, राजेश के पास। ऑप्शन है 4/35। देखिए ऑप्शन नंबर बी, कितना सिंपल तरीके से कर लेंगे। देखिए, बहुत सारा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। आप x मान लीजिए, हम 1 माने, x भी स्टार्टिंग में बताया, या तो फिर आप क्या कीजिए, देखिए 1/3 जितना हिस्सा हार रहा है ना, 1/3, 3/5, 4/7, इसमें क्या होगा ना, ये इन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिएगा तो आसानी होगी काटने में आपको, उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। लेकिन वहां पर भी क्या होगा ना, आपको फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा कंपैरिजन करके। लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम लिख रहे हैं बचा हुआ हिस्सा है, जो कि आपको सबसे बेस्ट मेथड हम बताएं। और मैं आपको ऐसा कोई नहीं बताऊंगा कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहिए उस तरीका में या भूल जाइए। देखिए कितना आसानी से कर दिए, कुछ था, मात्र 5 सेकंड का सवाल था। और ये वीडियो पसंद आया, मेरे बताने का तरीका थोड़ा भी लग रहा है कि हमें मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखिए, एक और सवाल है, बोल रहा कि मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड के 13:6:1 के अनुपात के मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 किलोग्राम है, तो इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा? तो यहाँ पर दिया हुआ आपके सामने कॉपर है, जिंक है और लेड है, मतलब पीबी है। इन सभी का अनुपात दिया हुआ आपके सामने 13:6:1 दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 किलोग्राम है। जिंक का भार मतलब 6 का वैल्यू 90 किलोग्राम है। तो आपसे पूछ रहा इस पुर्जे का कुल भार कितना, तो कुल भार कितना हो जाएगा, 13, 6, 19, 1, 20। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 15 हो जाएगा। तो 20 बराबर 15 इंटू 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 300 किलोग्राम पूरे पुर्जे का वजन होगा।
अब नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते, इतना नहीं भी निकालिएगा तो भी चलेगा। पूछ क्या रहा है, इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा, ये भूल जाइए 90 किलोग्राम। हमको कुल पुर्जे का भार कितना होगा, 13 × 19 = 20, मतलब 20 का मल्टीपल होना चाहिए जो भी ऑप्शन होगा, यानी 4 और 5 दोनों का मल्टीपल हो। 4 और 5 का देखिए, ये 5 का है लेकिन 4 का नहीं है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, ये तो 4 से डिवाइड ही नहीं होगा, इसका मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन डी देखिए, ये 4 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो ऑप्शन सी देखिए, 4 से भी कट रहा, 5 से भी कट रहा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका कोई मतलब भी नहीं है, हम नहीं भी पढ़िएगा तो बना दीजिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत बार आएगा ऐसा क्वेश्चन, हवाना नहीं है बिल्कुल। मैं आपको हर एक तरीके से सिखा दूंगा कि आप यदि क्वेश्चन नहीं भी कर पाते हैं तो भी ऑप्शन के माध्यम से कैसे आप कर दीजिएगा एग्जाम हॉल में। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए, ध्यान से देखिए, और जो चीज़ बताते हैं, जो बोलते हैं, उसको ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा है 2 संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर जो है 2.5 है, यानी 2.5 है। तो पूछ रहा है इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या, बहुत सारा तरीका है ऐसा करने का, ऐसा क्वेश्चन। मान लेते हैं पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो योगफल बोल रहा है यानी x + y बराबर कितना होगा, 20 हो है, और x - y बराबर दिया हुआ है 2.5, मतलब दोनों संख्याओं का योगफल 20 है और अंदर जो है 2.5 है। तो संख्या का अनुपात पूछ रहा है, यानी संख्या निकाल लेंगे तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, बटे में कर देंगे, हो जाएगा अनुपात। तो x बराबर, जब भी ऐसा सवाल है ना, x + y बराबर जो भी दिया रहा है और x - y बराबर जो भी दिया रहा है, तो x बराबर क्या होता है, याद रख लीजिए, इन दोनों संख्याओं के सम को आधा कर देना है। तो 20 + 2.5 22.5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 22.5/2 कर देना है। ठीक, अब y बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकालना, इन दोनों संख्याओं के अंतर को 2 से डिवाइड कर देना, और हमेशा रखना अंतर जो है ना, बड़ा में से छोटा को ही घटाना। तो 20 - 2.5 कितना हो जाएगा आपका, 17.5 हो जाएगा। तो 17.5 को, इसको भी 2 से डिवाइड कर देना। अब क्या है ना, x/y पूछा है, अनुपात ही पूछा है ना, तो x/y यदि हम कर देते हैं, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से काटते हैं तो 5 × 15, 2 × 5 = 25, 5 × 20, 5 × 25, 9 × 45, 7 × 35, कितना आ रहा, 9/7, मतलब 9:7 आ गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आपसे यही पूछ रहा था। ठीक, बहुत ही सिंपल था, वो मुझे नहीं लगता है किसी को समझ नहीं आया हो। समझ नहीं भी आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए एक और सवाल है, बहुत ही लंबा चौड़ा है लेकिन कुछ करना नहीं है। बोल रहा है कि सुनीला के पास रोटियां बनाने के लिए 9 सही 1/4 kg आटा है। यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि उसे रोटी के एक पेड़ा मतलब लोफ, जिसको आप रोटी ही समझिए, छोटा टाइप का होता है, बनाने के लिए 1 सही 1/8 kg आटे की आवश्यकता होती है, तो वह कितने पेड़े यानी कितने लोग वैसी रोटी जो है बना सकती है, निकटतम पूर्ण संख्या तक गणना करना। इतना लंबा चौड़ा लिखा है, कुछ नहीं है, बस डिवाइड करना है। तो इतना टोटल रोटी बनाने के लिए आटा दिया हुआ है और इस साइज का रोटी बनाना है, इस इतना केजी आटे की आवश्यकता है एक पेड़ा बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, तो पूरे इतना बनाएंगे तो कितना लग जाएगा, सीधे डिवाइड कर देंगे। 9 × 4 = 36, 37/4 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, तो 8 1 9/8 से, 9/8 से कर देंगे, तो इसको 37/4 लिखेंगे, गुने 8/9 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, 37 दूना 74, 74 बटे कितना आ जाएगा, 9। तो 9 को, ये 74 को 9 से डिवाइड मारेंगे तो 9 × 8 = 72 आ रहा है, यानी 8 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो 8.8 के नजदीक आ रहा है, ना कि 9 के पास जा रहा है। 72 है ना, इससे 2 ही जाते हैं ना, तो आप 72 8 ही इसका आंसर रख सकते हैं, 9 बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 9 के नज़दीक नहीं है। यदि 80 रहता तब जाकर 9 के नज़दीक होता। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था, बस डिवाइड करना था।